हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिशुखा द्विवेदी शेख रामविलास इंटर कॉलेज से आपकी इंग्लिश के इस नए वीडियो में आपको इम्परेटिव पिछले टर्न पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक आपको बताएं। आज इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो ज़रा फ्रेंड्स देखें, इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, जिसको कि हिंदी में हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो इसको कैसे, किस तरह से, क्या इसकी डेफिनेशन है, लिखा है कि जब किसी वाक्य में आज्ञा, विनय, परामर्श, सलाह, शिक्षा इत्यादि का बोध हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। यह हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है और हिंदी वाक्य के अंत में ओ मात्रा का बोध होता है। हिंदी वाक्य के अंत में ओ मात्रा का बोध होता है और इसके अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है। ठीक फ्रेंड्स, अब जरा देखें इसमें, जैसे कोई उदाहरण देख लें, जैसे ओपन द डोर, bring a glass of water। तो देखें फ्रेंड्स, दो वाक्य है। इसको हिंदी में हम कहते हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इंग्लिश वाक्य का प्रारंभ ओपन से हो रहा है, क्रिया से हो रहा है, और इसमें हिंदी वाक्य के अंत में ओ मात्रा का बोध हो रहा है और अंत में हम फुल स्टॉप का मार्क लगाते हैं। जैसा फ्रेंड्स जानते हैं कि इम्परेटिव और एसर्टिव दो सेंटेंस में फुल स्टॉप का मार्क लगता है, शेष वाक्यों में अपना उनका खुद का मार्क लगता है। जैसे इंट्रोगेटिव का मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव में एपोस्ट्रोफी मार्क, वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगता है। तो इस प्रकार से उसके सबके मार्क लगते हैं कि दो वाक्य हैं जिनमें कि फुल स्टॉप का मार्क लगता है। तो देखें, इसमें कर्तायु छिपा रहता है, इसको अंडरस्टूड भी कहते हैं। इसमें कर्तायु छिपा रहता है या अंडरस्टूड रहता है। इशारा जो है उसी यू की तरफ होता है। जैसे देखें, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कौन दरवाजा खोले? आप खोलो। तो तुम दरवाजा खोलो, ये प्रक्षिप्त भाव है। इसको जो है, तो जरा देखें, दोनों चीजें हमारी मेल कर रही हैं। हिंदी वाक्य में वो मात्रा का बोध, इंग्लिश वाक्य का प्रारंभ ओपन से है। इसी प्रकार ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो इस प्रकार फ्रेंड ये दो वाक्य हो गए, दो उदाहरण के लिए मैंने दो वाक्य लिए इसमें। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो। अब इसमें नियम क्या है इसको इनडायरेक्ट बनाने का? तो इसके नियम में देखें फ्रेंड्स, इसमें दो नियम हैं। तो पहला नियम इसमें यह है कि इसमें दैट का प्रयोग न करके, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू लगाकर वाक्य को जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात बनती है कि आखिरकार ये टू क्या है जिसको लगा करके हम वाक्य को जोड़ते हैं। ये भी बात बन सकती है, कोई पूछ सकता है आपसे कि आखिरकार ये टू क्या है। तो मित्र ये बात ध्यान दें कि यह टू कंजक्शन नहीं है, बल्कि यह टू जो है प्रीपोजिशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह प्रीपोजिशन है, और यह प्रीपोजिशन जब लग कर के वाक्य बनता है तो इन्फिनेटिव का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? इन्फिनेटिव का रूप लेता है। तो इस प्रकार से नियम की जहाँ बात आती है, अगर हम नियम की बात करें तो नियम में पहला रूल है, पहला नियम है इसमें, रूल में लिख लीजिएगा। तो रूल्स में पहला पॉइंट, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग न करके
टू लगाकर वाक्य को जोड़ लेते हैं। ये फ्रेंड्स पहला रूल हुआ, इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग न करके टू लगाकर वाक्य को जोड़ लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भावानुसार ordered revised requested suggested proposed forward इत्यादि में बदल देते हैं। तो जैसा हमारे वाक्य का भाव होगा उस तरह से हम इसके अपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल देते हैं। अगर आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर्ड में, सलाह का भाव है एडवाइज्ड में, इसी तरह से जैसा भाव होगा वैसा इस तरह से हम बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दो रूल, दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू लगाकर वाक्य को जोड़ते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भावानुसार उसमें बदल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं उदाहरण के तौर पे कैसे क्या है। जैसे principal said to the boys should देखें फ्रेंड्स एक वाक्य है, The principal said to the boys, sit down। अब इसमें जरा देखें कि सेड टू में कौन सा भाव जाहिर हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमको ये बात पता चलेगी। प्रिंसिपल बच्चों से आदेश कर रहा होगा, ऑर्डर कर रहा है, तो सेड टू को हम ऑर्डर्ड में कर लेंगे, ऑर्डर्ड द बॉयज टू लगा करके बात को जोड़ देना है, तो टू सिट डाउन। अब फ्रेंड्स इसमें बात देखें तो प्रिंसिपल बच्चों को आदेश किया बैठने के लिए। अब जरा देखें इसमें ये टू सिट क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। तो अगर आप नाम फाइनाइट पढ़े होंगे तो ये भी बात साथ साथ में क्लियर होती जाती होगी कि किस रूप में है। तो ये हमारा कंजक्शन नहीं बल्कि प्रीपोजिशन है। थैंक्स, इस बात को समझ रहे हैं। अब जरा देखें इसमें अब किस तरह से कैसे करना। और एक आध वाक्य ले लें, जैसे मान लीजिए लिखा शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम हेल्प द पुअर। फ्रेंड्स ये वाक्य है। अब हमें क्या करना है, ये लिखा सेड टू को वह उससे आदेश तो नहीं किया, ये सलाह का भाव है। कोई किसी को नेक कार्य करने के लिए, पुण्य का कार्य करने के लिए जवाब जरूर जबरदस्ती नहीं कर सकता, एक सलाह है।
उसने सलाह प्रस्तुत किया कि सी एडवाइज्ड हिम, क्या, टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह से वाक्य को ऐसे जोड़ लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम देखेंगे भाव कैसे किस तरह का है, जिस तरह का भाव होगा उस तरह से उसको उस तरह से वाक्य को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हुआ कि जिस तरह का भाव हो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू उसी तरह से इसमें परिवर्तन लाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखेंगे, ये बात बिल्कुल आसान है, तरीके से आप उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स। ये अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और अगले बातें अगले वीडियो में। थैंक्स। ओके ऑल राइट।